नमस्कार। आज हम आदिवासी साहित्य के बारे में अध्ययन करते हैं। आदिवासी साहित्य भी अस्मितामूलक का साहित्य है। आदिवासी साहित्य एक जीवनवादी साहित्य है। जब से बाजारवाद की हवा चली है तब से एक नारा सामने आया है कि जो चीज बिक नहीं सकती वो चल नहीं सकती। इसी के कारण है बाजार का प्रभाव जंगलों की ओर चला है और जंगलों की ओर जब चला तो आदिवासियों को एक खतरा महसूस होने लगा। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के तीन महत्वपूर्ण चीज हैं। उन पर बाजार का प्रभाव पड़ने लगा। औद्योगिकरण की एक आंधी, बाजार की आंधी जो है जंगलों की ओर बढ़ने लगी। जब जंगलों की ओर यह आंधी बढ़ने लगी तो आदिवासियों को खतरा होने लगा। आदिवासियों को खतरा केवल भौतिक संसाधनों का नहीं है, उनकी संस्कृति इससे प्रभावित हुई है। ये एक पुरानी सभ्यता और संस्कृति के वाहक है। उनकी संस्कृति इससे बहुत प्रभावित हुई है और उनकी अस्मिता संस्कृति इससे जब प्रभावित हुई तब एक विमर्श उभर के सामने आया जिसे आदिवासी विमर्श कहते हैं। आदिवासियों की इस समस्या को जब साहित्य में ढाल करके बात की जाती है तो ये आदिवासी साहित्य है और उससे उठने वाली आवाज और बहस आदिवासी विमर्श है। इस आदिवासी विमर्श को बहुत सारे आदिवासी लेखक और दूसरे गैर आदिवासी लेखक इसे व्यक्त कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे नाम हैं: निर्मला पुतुल, गोपीनाथ मोहंती, रामदयाल मुंडा, सीता बड़ाइक, विद्याभूषण, भानुप्रकाश, हरिराम मीणा, वाल्टर भेंगरा, पीटरपाल एक्का, जेम्स टोपो, रोज केरकट्टा, कैलाश चंद्र चौहान, पूना तुसामड़, महादेव टोपो, जेवियर कुजूर, आदित्य मित्र संताली, एलएस एक्का, ये जो लोग हैं वो अपने साहित्य में आदिवासियों की समस्या को बयां कर रहे हैं। आदिवासियों की समस्या केवल अपने जीवन से संबंधित नहीं है, अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व से संबंधित भी है। इनकी संस्कृति और अपनी निजता को लेकर भी है। आदिवासियों की इसी समस्या को जो जिस साहित्य में लिखा गया है उस साहित्य की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन रचनाओं को मैं यहाँ बता रहा हूँ, विद्यार्थी उनको नोट करें। निर्मला पुतुल, नगाड़े की तरह बजते शब्द। रामदयाल मुंडा, नदी और उसके संबंधी तथा अन्य नगीत, वापसी, पुनर्मिलन तथा अन्य नगीत। वाल्टर भेंगरा, सुबह की शाम, लौटते हुए। पीटरपाल एक्का, जंगल के गीत। रमणिका गुप्ता, सीता मौसी। रूपनारायण काले, मेरे जीवन की बाइबिल। मंगल सिंह मुंडा, छेला संधू। रणेंद्र, ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, अजगर और तीलियां। हरिराम मीणा, धूनी तपे तीर, आदिवासी दुनिया, हाँ चांद मेरा है। नवेंदु महर्षि, मेरे मन का बाइबल। प्रतिभा राय, आदि भूमि। तेजिंद्र, काला पादरी। राकेश कुमार सिंह, पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं। हुल पहाड़िया। भगवान दास मोरवाल, रेत, काला पहाड़। अजित गुप्ता, अरण्य में सूरज। महुआ माझी, मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ। सतीश दुबे, कुर्राटी। अमित शर्मा, विस्थापित। मधुकर सिंह, बाजत अनहद ढोल। ज्ञान प्रकाश मिश्र, रूप तिल्ली की कथा। संजीव, जंगल जहां शुरू होता है। आकाश चंपा, सावधान नीचे आग है। धार। शरद सिंह, पिछले पन्ने की औरतें। तरुण भटनागर, लौटती नहीं जो हंसी। मैत्री पुष्पा, अलमा कबूतरी। महाश्वेता देवी, जंगल के दावेदार। चोटी मुंडा व उसके तीर। रामदयाल मुर्मू, मुंडारी की नई कहानियां। कानूराम देवाराम, खरगोशवीर। राम बोर्डे, आदिवासी प्रश्न। वर्ली, आदिवासी वीरों का इतिहास। महाराष्ट्र के महादेव कोली। ये ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण आदिवासी रचनाएं हैं। इन रचनाओं को परीक्षा के लिहाज से भी पढ़ना चाहिए
और आदिवासी अस्मिता के लिहाज से भी। आदिवासी जो है वो औद्योगिक विकास और भौतिकता की वृद्धि के कारण इन जो है अपने संसाधन खोते जा रहे हैं। ये लोग बाह्य लोगों के हस्तक्षेप के कारण अपने ऊपर एक आक्रमण महसूस कर रहे हैं, अपनी संस्कृति पर आक्रमण महसूस कर रहे हैं और अब ये प्रतिरोध में, अपनी सुरक्षा में एक साहित्य रचकर अपनी बात को कह रहे हैं। यही साहित्य आदिवासी साहित्य है और इसी साहित्य को आदिवासी साहित्य नाम से जाना जा रहा है। आज इतना ही, इसी के साथ